सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, कल अपन ने अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 9 बालिका का परिचय इस कविता का भाग 1 पढ़ा था, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, और इसका भाग 2 अपन आज पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि बालिका को जो कवयित्री है बहुत ही महान मानती हैं, बोलती हैं कि वो मेरी गोदी की शोभा है, मेरी सुहाग की लाली है, मेरा सौभाग्य है, बालिका पतझड़ की हरियाली है, और जो लोग निराशावादी हो चुके हैं उनके लिए अमृत की धारा के समान है, और नैनों की ज्योति के समान है। जो लोगों की नैनों की ज्योति चली गई है ना, उन लोगों के लिए ज्योति के समान बेटी होती है ना। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि कमल भृंग के समान है। क्योंकि कमल भृंग जो है वह भौरा होता है, जो शाम को कमल की बंद पंखुड़ियों में फंस जाता है, और सुबह होने पर जब कमल खिलता है तभी वह बाहर निकलता है। और आज बेटा अपन इसका आगे का भाग 2 पढ़ेंगे। कल अंतिम छंद जो इसका ये था, बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, जो बचपन बीत चुका है उसमें फुलवारी के समान बालिका है, बेटी है। वही मचलना, वही किलकना, वही किलकारी और वही मचलना बेटी का है। हंसती हुई नाटिका है, हास्य नाटिका होती है जिसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, उस नाटिका के समान हमारी बेटी है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, यह मेरा मंदिर भी यही है, मेरी मस्जिद भी यही है, जहाँ जाके हमें सुकून मिलता है। काबा काशी यह मेरी, काबा काशी तीर्थ यात्रा है, सभी कुछ मेरे लिए मेरी बेटी ही है। पूजा पाठ ध्यान जप तप है, पूजा पाठ ध्यान जप और तप करने से जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, वही बेटी को पाने से कवयित्री को मिलता है। घट घट वासी यह मेरी, हर जगह हर स्थान पर यह वास करती है, इसको देखने से ही हमें बहुत सुख मिलता है। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कृष्ण भगवान जिस प्रकार क्रीड़ाएं करते थे आंगन में, उसी प्रकार से इस बेटी को देख करके आनंद मिलता है। कौशल्या के मातृमोद को, कौशल्या को मातृमोद माने माँ होने का गर्व, माँ होने की खुशी। कौशल्या को जब राम भगवान की माँ होने का गर्व महसूस हुआ था, और अपने ही मन में देखो, उस बालिका को देख करके अपने मन में उस आनंद का अनुभव करो। आया समझ में बेटा? इसके आगे है प्रभु ईसा की क्षमाशीलता। ईसा मसीह जो थे अपने प्रभु, उनके समान क्षमा देने वाली, और नबी मोहम्मद का विश्वास, मोहम्मद नबी के विश्वास के समान, जो लोगों का उन पे विश्वास है उसके समान ये बेटी है। जीव दया जिनवर गौतम की, जीवों पे दया करने वाले भगवान महावीर के समान, गौतम की शिक्षा के समान। आओ देखो इसके पास सारी खुशियां हैं, सारी शिक्षा है, सारी अच्छाइयाँ इस बेटी के पास में ही मिलेंगी। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका? आप मुझसे इस बेटी का परिचय पूछ रहे हैं, मैं इसका परिचय कैसे दूं? वही जान सकता है इसको, इस बेटी को तो वही जान सकता है। माता का दिल है जिसका, जिसके पास माँ का दिल है, माँ की ममता है, माँ का वात्सल्य, माँ का प्यार है, वही इस बेटी को समझ सकता है और जान सकता है। ये कविता हमारी बेटा पूरी हो गई है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। अब कुछ प्रश्नों की आवृत्ति कुछ के द्वारा अपन इसका प्रत्यास्मरण कर लें, इसका रिवीजन कर लेते हैं। बालिका किसकी हरियाली है? उत्तर है बालिका पतझड़ की हरियाली है। और बालिका किसके लिए सुधाधार के समान है? बालिका नीरस दिल के लिए सुधाधार के, अमृत की धारा के समान है। और बालिका जीवन ज्योति के समान किसके लिए है? बालिका नैनों की जीवन ज्योति के समान है, जिसकी नेत्र ज्योति जा चुकी है उसके लिए जीवन ज्योति के समान बेटी होती है। और इसकी कविता की जो है कुछ 4 पंक्तियों में शुरू में बताया गया है। सुहाग की निशानी है बेटी, और सूनी गोद की शोभा है, जिसकी गोद सूनी हो चुकी है उसकी गोद की शोभा है। और बालिका दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि
और खुशी है ना। और कमल भृंग के समान बालिका है। कमल भृंग के लिए हमने आपको बताया भी था, है ना, कि जब सवेरा होने पर कमल की पंखुड़ियाँ खुलती हैं, उसमें से भंवरा निकलता है, उसको सूर्य की रोशनी दिखती, उजाला दिखता है, तो ज़िंदगी की खुशी उसको नज़र आती है, उसके समान बालिका है। और बालिका उनको तीर्थ यात्रा भी कहा गया है, तीर्थ स्थल भी कहा गया है बालिका को। काबा, काशी, सभी कुछ बालिका ही है। और कवियत्री तो बालपन की तुलना उस बाग से भी करती हैं जहाँ कवियत्री खेला करती थी, है ना। वो खुद खेलती थी तो वो बगीचे में जो खुशी उनको मिलती थी वही बालिका को देख करके उन्हें मिलती है। प्रभु ईसा मसीह की क्षमाशीलता के समान बालिका है। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध की क्षमाशीलता, दयाशीलता के समान, उनकी शिक्षा के समान बेटी है ना। और कवियत्री कहती हैं कि जिसके पास माता का दिल होता वही बेटी को समझ सकता है। और बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है, बाकी का अपन कल करेंगे। धन्यवाद।